हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर बार से थोड़ा अलग इस बार हमारा जो इंटरफेस है सबसे पहले फेसबुक पे है, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने जा रहा हूँ कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 2600 फॉलोअर्स हैं, राइट। तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे एक साथ मैंने अकाउंट्स बना दिए थे। लेकिन मुझे दिक्कतें हो रही हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि मेरी एक वीडियो कहीं पे अपलोड होती है, दूसरी वीडियो में ग्लिच आ जाता है, और मेरे पास कोई मेरी अपनी कोई टेक्निकल टीम नहीं है, मैं खुद ही सिंगल मैन इसको कर रहा होता हूँ। तो मैं हर जगह एक ही वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की उतनी, क्योंकि देखिए पहले मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फिर मेरे अपने भी कुछ पर्सनल्स काम होते हैं, मैं फुल टाइम ट्रेडर भी नहीं हूँ, तो मैं अपना बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तो चलिए वीडियो तो मैं लाइव बना लेता हूँ, आप लोग इतना कॉपरेट करते हैं कि मुझे कोई एडिटिंग कट पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वीडियो बनाने में भी 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरा लगता है। अपलोडिंग में क्या होता है ना कि कई दफ़ा वो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लग जाता है, और मुझे कुछ और भी काम करना होता है। तो आप देखेंगे कि इंस्टा पे मैंने 3 4 5 वीडियोस डाली, उसके बाद मैं डाल ही नहीं रहा हूँ। फेसबुक पे मुझे आप लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि फेसबुक पे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को इन शॉर्ट अगर करना पड़े तो मैं किसी एक ही चैनल पे प्रेजेंस बनाऊंगा। तो सेफ साइड आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका 10 सेकंड जाएगा। जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके फ़ोन पे यूट्यूब भी होगा, तो ये जो 2600 फॉलोअर्स हैं, मैं चाहूँगा, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर दें। उससे क्या रहेगा कि आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब मेरी वीडियो आती है तो पहले यहाँ पर आती है, फेसबुक पे 4 5 घंटे लेट आ रही होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको वहाँ पे वीडियोज़ ना मिले और आप लोग इंतजार ही करते रह जाए। तो बस मेरा ये छोटा सा पर्पज़ था। तो बाकी एक से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जुड़े रहने का एक और भी बेनिफिट है कि कल को किसी चैनल पे स्ट्राइक आ गया या किसी भी कारण से ग्लिच आ गया या कोई दिक्कत हो गई, तो आपका और मेरा जो साथ है वो छूटा ना रह जाए, हम लोग साथ में बने रहें। तो एक से ज़्यादा जगह पे फॉलो करने का ये बेनिफिट है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है, थंबनेल पे आप देख भी रहे होंगे, स्नाइपर एंट्री। तो हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं। स्नाइपर एंट्री होता क्या है, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करें। स्नाइपर का मतलब, स्नाइपर से आप लोग ने क्या समझा? स्नाइपर ट्रेड में एक वैसी सटीक एंट्री होती है जहां पर, मतलब स्नाइपर का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता दूं कि अगर मतलब कोई स्नाइपर खड़ा है, किसी एम को टारगेट कर रहा है, तो उसको उस एम को टारगेट करने के लिए हो सकता है 10 मिनट में उसका टारगेट आ जाए, हो सकता है कि 2 घंटे में उसका टारगेट आ जाए। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसको टारगेट आता ही नहीं है, मतलब उसने पूरा दिन अपने सेटअप का वेट किया और उसको टारगेट आया ही नहीं। लेकिन जब उसको टारगेट दिखता है तभी वो एम लेता है और सटीक एंट्री पे वो जाता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख के आपको स्नाइपर एंट्री बहुत सारे ट्रेड्स में लेने की आपको पेशेंस चाहिए, बहुत सारा आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, स्क्रीन टाइम बहुत सारा चाहिए। तो जैसे जैसे आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे देखेंगे कि मैं आपको स्नाइपर एंट्री लेना सिखाता हूँ। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग, क्योंकि आज मैंने देखा था निफ्टी में एक स्नाइपर एंट्री बनी थी, मैंने ली भी थी, तो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ सिनेरियो कि स्नाइपर एंट्री होता कैसा है। तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि स्नाइपर एंट्री में एक बार आप याद कर ध्यान से रखिए कि हर बार आपकी एंट्री नहीं आएगी। अगर आप शेर का इंतजार कर रहे हैं बंदूक लेके, तो ज़रूरी नहीं है कि शेर आएगा ही आएगा, वो अपने टाइम से आएगा। हो सकता है आप दिन भर खाली रह जाएं, हिले भी ना, लेकिन वो शेर जब आना होगा तभी आएगा। मछली पकड़ने जब आप जा रहे होते हैं तो कांटे में मछली आपके टाइम पे नहीं आके फंसेगी, जब उसने आना होगा तभी फंसेगी। हो सकता है एक दिन ना फंसे, 2 दिन ना फंसे, 3 दिन ना फंसे। तो स्नाइपर एंट्री की एक बुरी बात यह है कि ये मिस करने के चांसेस भी बहुत होते हैं। लेकिन चलिए, आज हम लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, तो हम लोग होता कैसे है पहले मैं आपको ये दिखा दूँ स्नाइपर एंट्री। तो मैं इसको रिप्ले मोड ऑन करके मैं एक दिन का आज का टाइम फ्रेम हटा देता हूँ। और ये मैंने कल, अगर मार्केट क्लोज है तो ये लेवल्स मेरे सामने होंगे। मुझे क्या करना है, एक मैंने मैग्नेट ऑन कर लिया, एक मैंने यहाँ पर आपका रे लगा लिया, एक मैं प्रीवियस डे क्लोज मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ माय प्रीवियस डे क्लोज। नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, एक मैं इसका डे हाई मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपकी लिक्विडिटी जब मार्क करते हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें नज़रिया बता देता हूँ। आप 1 मिनट को भूल जाइए कि ये एक डे का कैंडल है। आप 1 मिनट को भूल जाइए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये जो डे है इसको अगर हाइड कर दूँ
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 1 मिनट का कैंडल है, डे का कैंडल है, 10 मिनट का कैंडल है, क्योंकि वो तो आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो जैसा कि आप मेरी 1 आवर की स्ट्रेटजी, 1 आवर कैंडल की स्ट्रेटजी देखे थे, या आप 15 मिनट की स्ट्रेटजी देखे थे, तो ये सपोज कर लीजिए मेरा 1 आवर का कैंडल है, इसके नीचे मार्केट जाती है, आप ध्यान से दिखाता हूँ, इस लो के नीचे मार्केट जाती है और इसके ऊपर स्वीप कर रही होती है। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यही तो देखना होता है कि कोई हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर ले, और उसके बाद हम इसमें ऊपर जाके इसको टारगेट करते हैं, इस कैंडल के हाई को टारगेट करते हैं। तो मैं जब रात में सब बंद होने के बाद मार्केट में जब अपने लेवल्स बना रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये स्वीप हुई है। अगर मार्केट कल को ऊपर जाएगी तो मार्केट का नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसको हिट करना रहेगा। इसीलिए मैंने ये लेवल्स मार्क किए। और हर बार मार्क करने के पहले मैं एक अजम्पशन बनाता हूँ कि मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी को स्वीप करी है और किसको टारगेट करने जा सकती है। ये आने वाली वीडियोस में जब मैं ऑर्डर फ्लो के बारे में बताऊंगा कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसमें आप मेरे साथ और बेहतर सीखेंगे। तो चलिए, ये मैंने 2 लेवल्स मार्क कर दिए। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, और मैंने आज का प्राइस एक्शन हटा दिया। तो कल तक मेरे स्क्रीन पे या आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह के लेवल्स होंगे। आपने एक 2 PDC और एक PDH आपने मार्क कर रखा है। अब देखते हैं, मार्केट स्टार्ट करते हैं। मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, आप चाहें तो डे ओपन मार्क कर सकते हैं, नहीं तो देखते हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, आज 14 तारीख है। कल का डे हाई हमारा ये है, ये 12 तारीख का है। आप नीचे देख सकते हैं डेट लिखा है 12 तारीख, और 13 तारीख का जो डे हाई है वो ये है। तो 13 तारीख की डे हाई मैं इसको फिर से मैग्नेट के ही थ्रू मार्क कर देता हूँ। ये मेरा डे हाई मार्क है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरा जो प्रीवियस डे हाई है, जो ये वाली लाइन है, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई को किस कैंडल ने सबसे पहले टच किया, आइए इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं। पहली कैंडल जो 5 मिनट की होती है, इसके हाई ने क्या इसको ट्रेड किया, टच किया, नहीं किया। दूसरे ने क्या किया, नहीं किया। तीसरे ने किया, हाँ किया। लेकिन क्या करी, क्लोजिंग उसके नीचे हो गई। मतलब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करी, लेकिन क्लोजिंग इसकी नीचे हुई। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो को अगर आप बैक करके देखेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि जिस भी कैंडल ने जब पहली बार आपके सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता है और नहीं कर पाता है, या इनफैक्ट तोड़ भी देता है, और उसकी अगली कैंडल उसके लो के नीचे बंद हो जाए, तो आपका सेटअप स्टार्ट होता है। तो इसको आप ध्यान से देखें। किसी भी कैंडल पे जहाँ पे मैं एरो रख रहा हूँ ना, तो ऊपर में आप ये लेवल देखेंगे, ये OHLC है, मतलब उस कैंडल का हाई है, सॉरी ओपन है, हाई है, लो है और क्लोज है। तो अगर मैं इस कैंडल पे रखता हूँ ग्रीन, जिसने की तोड़ने की कोशिश करी, तो आप इसका लो ऊपर में देखिए स्क्रीन पर 23564 है, यहाँ पर आएगा। आप फिर से देखिए 23564 है, मतलब इस कैंडल का जो लो था वो 23,564 रुपये था। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये क्या हो गया, 23,562, मतलब इस लो के नीचे है। अगर मैं और जूम कर देता हूँ तो आपको और क्लैरिटी दिखेगी। ये देखिए, ये इसका लो था और इसके नीचे इसका लो है, और आप ध्यान से देखिए कि इसकी क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई है। ठीक है, तो पहली तो आपके सेटअप यहीं पर बन जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि आप यहीं पर इमीडिएटली एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट आप इसको रखते हैं, और आपकी जो नीचे की लिक्विडिटी है, यहाँ तक आप इसको टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मेरा आपको ये सिखाने का आज ये नहीं था। जो स्नाइपर एंट्री है, मैं कुछ और आपको बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं। ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से, 1 आवर कैंडल से, 15 मिनट से आपके भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने ये कर दिया, मैंने अपना लॉस रिकवर कर दिया, मैंने इतने कर लिया। वो देखिए आपकी मेहनत है ना। मैं प्रॉफिट शेयरिंग या स्क्रीनशॉट दिखा के कोई लुहावने वादे करना चाहता हूँ ना, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। भाई आपके पैसे हैं, आप उसको मेहनत से कमा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं और आप सीख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, ये जब भी एक बाइंग के बाद कोई शार्प सेलिंग आती है, तो ये हमारा होता है एक ऑर्डर ब्लॉक। अब बहुत से लोगों के लिए ये चिड़िया पहली बार सुनी होगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग मुझे ढेर सारा कमेंट करेंगे, प्यार करेंगे, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब होता क्या है कि जब शार्प सेलिंग आई, तो मार्केट के पास कुछ ऑर्डर्स रह गए होंगे जो यहाँ पर पंच नहीं हुए। तो मार्केट की टेंडेंसी होती है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए और जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उनको एग्जीक्यूट करे,
और लोगों को ऐसा ट्रैप दिखे कि लोगों को तो दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो क्या ये रिवर्सल तो नहीं है, लेकिन मार्केट उनको ट्रैप करेगी। और मार्केट जब भी आपको ट्रैप करती है, रिटेलर्स को ट्रैप करती है, तो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से भागती है कि आपको निकलने का संभलने का मौका ही नहीं देगी। तो मैं जैसे ही मार्केट ने ये मूवमेंट किया, तो एक स्नाइपर क्या है, उसने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे इंतजार है। पहला तो टारगेट था जिन्होंने यहाँ से ट्रेड लिया था, वो तो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। सपोज करिए आपने किया, आपने टारगेट यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपना, ठीक है, करते रहिए। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से गिर रही है और मार्केट नहीं यहाँ तक आ गई है। आपका टारगेट कितना था? आपका टारगेट ये वाला लो था, लिक्विडिटी था। तो बहुत लोग को तो पता है कि मार्केट में शॉर्टफॉल आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो यहाँ से कई लोगों को लगता है कि मार्केट में रिवर्सल नहीं आया, लेकिन एक स्नाइपर क्या है, स्नाइपर ने इस पूरे मूव को छोड़ दिया है। स्नाइपर ने इस पूरे लेग को आप देखेंगे छोड़ दिया है। वो इंतजार कर, अभी तक उसकी एंट्री नहीं है, एंट्री तो यहाँ पर है। एंट्री से तो मतलब 50% से ज़्यादा मार्केट पहले ही गिर गई है। 23,447 आप मेरे राइट में देखिए जहाँ मैंने कर्सर रोक रखा है। और मार्केट में मेरी एंट्री कहाँ है? 530 पे, मतलब मैं 100 पॉइंट ऊपर का इंतजार कर रहा हूँ। शेर अभी जंगल में निकला भी नहीं है और मैं पहले से बंदूक लेके खड़ा हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एक ट्रेड प्लान करनी है कि जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, मैं एक एंट्री शॉर्ट की लूँगा और मैं टारगेट कम से कम जहाँ से मूव स्टार्ट हुई है उसको लूँगा। और नीचे की लिक्विडिटी मुझे पता है कि मेरी है ही, तो मैं 70% जो भी पोजीशन है यहाँ बुक करूँगा। तो ये मेरी कुछ ऑर्डर ब्लॉक ही, ऑर्डर ब्लॉक का जो एसएल होगा वो इसी के ऊपर होगा। और यहाँ पर मुझे इंतज़ार करना है क्या मेरी स्नाइपर एंट्रियाँ होती है कि नहीं। मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे तो मैंने लाइव मार्केट में देख ही रखा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट, ये देखिए, ये आपकी एक मार्केट ने आपको एंट्री दे दी है। मतलब मार्केट में क्या हुआ, आपने यहाँ पर अपना कुछ पोजीशन लगाया हुआ था, आपने यहाँ पर एंट्री प्लान करी है ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर। अगर आप इसको फेबोनाची से चेक करना चाहें तो 60% पे एंट्री होता है, मैं ज़्यादातर 60% पे ही लेना पसंद करता हूँ। तो मैं उससे भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने स्विंग हाई मार्क करा है, ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट मार्क करते हैं, और 60% आपकी कुछ यहाँ हुई। तो अगर आप 60% पे और करेक्शन करना चाहें तो ये आपकी एक सटीक एंट्री बनती है। चूँकि कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक से लेते हैं तो उनकी एंट्री यहाँ बनी है, मैं 60% पे लेता हूँ तो मेरी एंट्री यहाँ बनी है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3-4 पॉइंट का फ़र्क है। और हम इसको देखते हैं आगे। अब जैसे ही आपकी स्नाइपर एंट्री होती है, अब मार्केट जो स्मार्ट मनी है वो किस तरीके से आपको झूला झूलाता है, देखिए। 1 2, खेल ख़त्म, छूट गए छक्के। जब मार्केट यहाँ पर बढ़ रही होती है, जब मार्केट यहाँ पर बढ़ रही होती है, तो लोगों को क्या लगता है कि यहाँ की कोई लिक्विडिटी स्वीप करके चली गई है, एफवीजी है, बहुत लोगों ने बहुत सारी कोर्सेज कर रखे हैं, तो मार्केट को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। और ये जो रैली आई है, इसमें आपको लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए ये दे रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मार्केट इस हाई को तोड़ देगी, मार्केट इस हाई को तोड़ देगी। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को लगा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट था, सही था, अब मैं गलत हूँ, तो आप लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। लेकिन स्नाइपर क्या कर रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि शेर जब यहाँ आएगा तो मैं गोली यहीं चलाऊंगा। तो बस यही फ़र्क है एक रिटेलर और एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के सोचने के तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और बढ़िया चीज़। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप मेरे से एक बहुत खास चीज़ लेके जाएंगे, जिसको आप सर्च करके देख लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये किसी भी आपको यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, पेज पे बड़े बड़े ट्रेडर्स ने आपको नहीं समझाया होगा। देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा देखिए, वीडियो लंबी हो रही है, होने दीजिए। आप अपना मतलब जो सीखने आए हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 2,500 लोग कमेंट करें और ये करें वो करें। इसमें से अगर 5 लोग भी सीख के अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं तो मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये टारगेट वगैरह हमने हटा दिया, ये हो गया। फिबोनाची हम हटा देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आपने देख लिया, सब देख लिया। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए कि मार्केट का टारगेट क्या था हमारा। मार्केट का टारगेट ये हमारा लिक्विडिटी था। मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ। मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी से रिजेक्ट होता है, नीचे आता है, मेरे ऑर्डर ब्लॉक से लेता है, मेरा टारगेट भी पूरा करता है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट हमारा यहाँ था। तो मार्केट यहाँ पर आता है, मार्केट यहाँ पर जाता है, मार्केट फिर से नीचे आता है। अब आप मुझे यहाँ पर अज्यूम करके बताइए कि मार्केट क्या इस लिक्विडिटी को लेके जाएगा या इस लिक्विडिटी को छोड़ के जाएगा। मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ। अगर मैं लाइव मार्केट में हूँ तो मैं यहाँ पर क्या सोचूंगा कि मार्केट इतने नज़दीक आ गया। तो हमारी एक टेंडेंसी होती है रिटेलर्स की, बड़ी गंदी सी। हम लोग सोचते हैं कि यार हमें पता है कि टारगेट ये है, हमें पता है मार्केट यहाँ तक आ गया है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी एंट्री लेने का प्लान करते हैं। हम
कुछ लोग यहाँ पर भी कहेंगे कि यार इतना तो है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई तो आपको मिलने तो थे कितने, 431 से आप गिराओगे 412, 20 पॉइंट। और आप अगर रिवर्सल कर गई तो आप अपने शॉर्ट को स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड का तो मतलब धज्जियाँ उड़ जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है। अब लोगों को छक्के छूटने स्टार्ट होंगे, अब लोगों को लग रहा है यार मार्केट यहाँ तक आई, मेरा टारगेट पूरा नहीं करी। देखते हैं क्या होता है। देखिए, देखिए अब बहुत लोगों ने क्या किया होगा, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक में फिर से आ गया है, मैं फिर से शॉर्ट मार देता हूँ। मतलब किसी ने अगर यहाँ पर अपना सेल किया था, उसको मिल रहे होंगे अच्छी खासी पोजीशन में प्रॉफिट। अगर उसने सोचा कि इतने से टारगेट के लिए अगर मैं ये प्रॉफिट के लिए वो बुक कर लिए तो बहुत अच्छा, अगर वो सोच रहे हैं कि यहाँ तक और आ जाएगा और उन्होंने वेट किया, तो मार्केट ने टाइम नहीं लगाया और उनका एंट्री से भी ऊपर चली गई। मतलब अभी तक जो उनको जो प्रॉफिट दिख रहा था वो माइनस में चला गया होगा, और वो ये सोच रहे होंगे कि क्या पता यहाँ की इस लिक्विडिटी को स्वीप करके वो वापस से रिजेक्ट करेगी। देखिए क्या हुआ फिर, मार्केट ने इस आज के डे हाई को भी उड़ा दिया। और देखिए मार्केट ने क्या किया। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि आप कह रहे होंगे कि ये तो हम सब ने देखा कि मार्केट ने किया क्या, लेकिन इसका उपाय क्या है। इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे और आगे भी कम्युनिटी को हम लोग बढ़ाएं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमने एक चीज़ मिस कर दी लेफ्ट साइड में। चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा वो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये था हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक, जिसको हम भूल गए थे। अब देखिए, पहली कैंडल आती है, यहाँ पर रुक जाती है, अगली कैंडल इसके नीचे जाती है, लेकिन क्या करती है, एकदम से रिएक्शन देके बाउंस बैक कर जाती है। अगली कैंडल फिर आती है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देती है, इसी के नीचे ये कैंडल भी फंस गई। ये कैंडल भी फिर नीचे तोड़ने की कोशिश करती है, बंद हो गई। जैसे ही इस बुलिश कैंडल ने, ये क्या हुआ, मेरा वही सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली दिमाग लगाई है जो हमने यहाँ पे लगाया था। यहाँ पर जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पर एसएमसी ने लॉन्ग की ट्रेड ले रखी है, और आप अभी यहाँ पर एंट्री करना चाह रहे हो फिर से शॉर्ट में, और मार्केट इस बार कितनी तेजी से गई देखिए। आपको मौका नहीं दिया होगा, इस लेग को देख लीजिए, आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके एंट्री स्टॉप लॉस आपको समझ में नहीं आएगा, ऑर्डर पंच करते रह जाइएगा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी गेम। तो ये है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अगर आप इसकी ताकत को समझते हैं तो मैं फिर से बताता हूँ, इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करिए। ये थोड़े फॉलोअर्स अभी भी वीडियो 3 सेकेंड पॉज करके थोड़े से यहाँ पर आ जाइए। क्या पता अगली सारी चीज़ें मैं एक जगह कर दूँ, आई डोंट नो एट दिस पॉइंट। टाइम टेक बहुत लगता है, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, कमेंट से मैं बता दूं कि जो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, वो मत पूछिए जो आप सीखना चाहते हैं। उसमें मैं जब पोलिंग करता हूँ या जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि आपको किस पे स्क्रिप्ट पे वीडियो चाहिए, किस तरह की चीज़ें सीखनी है, आप उस पर बताइए। अगर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तो उस पर मेरा 1 आवर कैंडल का क्वेश्चन मत पूछिए। मैं 1 आवर कैंडल बता रहा हूँ तो उस पर मेरी ब्रेकआउट का क्वेश्चन मत पूछिए। उससे आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं भी कहीं फ्रूटफुल अपनी एनर्जी को नहीं लगा पा रहा हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, स्नाइपर एंट्री, क्या किसी और ने भी ली है स्नाइपर एंट्री, तो मुझे कमेंट करें। आपको इस तरह की स्नाइपर एंट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे स्नाइपर लिख के कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपका इंटरेस्ट स्नाइपर एंट्री में और है। और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो ट्रेड करते हैं, जो प्रो ट्रेडर हैं, उनको दिखाइए कि आप भी कितने बड़े प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, आपने भी स्नाइपर एंट्री लेनी सीख ली है। तो नमस्कार, इतना ही था आज के लिए। अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी। जो भी हो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट मैं पर्सनली पढ़ रहा हूँ। रात में ज़्यादातर आप लोग को रिप्लाई आता है कि उस समय 1 घंटा मैंने सिर्फ कमेंट और रिप्लाई करने के लिए निकाला हुआ है। तो ठीक है, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।